काशीपुर में दड़ियाल रोड पर हनुमान नगर में एक स्कूल संचालक के घर पर डकैतों ने धावा बोल दिया। आधी रात को घर में घुसे 8 से 9 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार के लोगों को तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाश नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाहर भी 3 बदमाश मौजूद थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात दड़ियाल रोड स्थित हनुमान नगर निवासी यशपाल सिंह चौहान अपने बेटे हिमांग के साथ घर में सो रहे थे। तभी 8 से 9 बदमाश रात में करीब 1 बजे उनके घर में घुसा। इस दौरान बदमाशों ने यशपाल चौहान को पकड़ लिया और बंधक बना लिया। वहीं उनके बेटे पर तमंचा रखकर कीमती सामान की जानकारी मांगी। बाद में अलमारी आदि खंगालकर करीब 40 लाख के जेवर ले गए। इस दौरान शोर की आवाज होने पर किराएदार युवती ने अपने परिचित को फोन करके मौके पर बुलाया, जिन्हें देखकर बदमाश भाग गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भैया रात जो है 8 लोग ये छत पे आ गए और हम यहाँ सोए हुए थे। इसमें हमें जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जब लिया हुआ के तमंचों तान लिए, तमंचों की बटों से जो उन्होंने पिटाई भी करी है और पिटाई करने के बाद अंदर ले गए, अंदर ही पिटाई करी। उसके बाद में जो है क्योंकि हमने थोड़ी हिंग दिन करी, शोर मचाया, वो चुप कर रहे थे। जी जी बोले। चुप रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं जो है चिल्लाया थोड़ा सा तो उन्होंने और मुझे मारा। फिर वो अंदर ले आने के बाद उन्होंने हाथ और पैर बांध दिए और वहाँ बैठा दिया मुझे। लेकिन मेरी चीख की आवाज़ जो है वो दोनों बालिकाओं ने सुन ली, जो हमारे रहती हैं। उन्होंने फ़ोन कर दिए इधर भी और उधर भी। तो कुछ वो अपने पड़ोसी जो कॉलोनी के यहाँ आ गए, जिससे कि वो जो है पुलिया पर जब आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने गुरुजी करके आवाज़ दी। तो इन चोरों जो यहाँ 2 सिक्योरिटी पे थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है गुरुजी बोल जाऊँ मैं, क्या सही है कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने वो आवाज़ पहचान ली कि ये गुरुजी की आवाज़ नहीं है। तो तत्काल जो है वो यहाँ से दौड़ के गए। उन्होंने कहा ये तुम तो गुरुजी नहीं हो, तुम कोई और चोर हो। तो वो अंदर गए और अंदर जाके उससे कहा, जो वहाँ अंदर सर्च कर रहे थे, और वहाँ से वो जो सब फिर निकल गए और भाग गए। हम वहाँ बंधे हुए थे, आगे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामान क्या क्या लेकर गए आपके घर से? सामान ज्वेलरी चली गई। कितने की? ज्वेलरी करीब 40-42 लाख की ज्वेलरी चली गई। कैश कितना रहा होगा? कैश तो 8-10 हज़ार का। बदमाश नकाबपोश थे? हाँ नकाबपोश। फिर बाद में आपको किसने छुड़ाया? बाद में छुड़ाया कि वो तो अंदर चले गए। वो बच्चा था मेरा, तो उसने वो मुझे खोला। जब हम सो रहे थे तो ये आए और दरवाज़ा खोल के फिर हमें उठाया। फिर पापा का मतलब उन्हें कहा कि चुप रहो कुछ बताना मत। फिर वो जैसे ही अंदर गए तो पापा बाहर को आए, जैसे मतलब कूद के। तो फिर वो लोग जो लड़के थे वो उन्हें घसीट के अंदर ले गए। फिर अंदर जाके मतलब चाकू वाकू दिखाया था उन्हें, उनके चोट भी लगी थी, ब्लड पड़ा था वहाँ पे। और उनके अंदर बेडरूम में ले जाके फिर उनके हाथ पैर बांध दिए थे और फिर उनके सामने ज्वेलरी ले आई। और फिर बाहर से एक मतलब कोई एजेड से अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि चलो बाहर लोग आ गए। फिर वो मतलब गेट बंद करके फिर वो नीचे को आ गए। कितने लोग थे? कम 8-9 लोग थे। नकाब लगाए हुए थे या मुंह खुला? नकाब लगाए हुए थे। उनके हाथ में क्या क्या था? पिस्तौल थी, चाकू था। अच्छा, तो आपको भी मारा वारा? पापा को भी? हाँ। देखिए कल रात में 1:30-2 बजे हमें सूचना मिली थी कि ये जो हनुमान विहार कॉलोनी है, यहाँ पे किसी परिवार में कुछ लोग चोरी की नीयत से आए और आने के बाद उन लोगों ने जो परिवार में मौजूद परिजन थे उन पर हमला कर दिया। उस समय हम लोग सूर्या चौकी पे थे और लगातार आपकी गैस और अन्य चीज़ें चेक की जा रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही ATM से संबंधित एक घटना हुई थी। तत्काल सूचना पे थाने की फोर्स, मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी, हम सब मौके पर पहुँचने के बाद पता चला कि ये यशपाल चौहान जी हैं और इन्होंने 2016 में यहाँ पे मकान बनाए थे। बेसिकली ये रहने वाले बिजनौर से हैं और इनकी वाइफ शिक्षक हैं, जो कि अपने तैनाती स्थल पर गई थी और वो वहीं पे स्टे कर गई थी। ये अपने छोटे लगभग 10 साल के बच्चे के साथ यहीं पे निवास कर रहे थे। इनका ये कहना है कि लगभग 1 बजे के करीब में 3-4 लोग किसी रास्ते से, इनको शक है कि सीढ़ी लगा करके इनके ऊपर चढ़े छत में, और वहाँ पे जो इनका स्लाइडिंग ग्लास था, चूँकि वो बंद नहीं था, तो उन्होंने पुश किया और वो अंदर घुस गए और इनको होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद इनसे चाबी मांगी अलमारी की, तो इनके द्वारा मना किया गया कि मेरी वाइफ ही रखती हैं। तो फिर उनके द्वारा इनका ये कहना है कि उनके पास तमंचा हो सकता है, जिससे कि उन्होंने एक बार मारा, तो जिससे बट से इनके सिर पे चोट आई। उसके बाद से उन्होंने घर को सर्च किया और जो अलमारी में रखे हुए
ज्वेलरी और अन्य जो सामान थे वो उसको लेकर के वहाँ से चले गए। इसी बीच में इनकी 2 किराएदार लड़कियां हैं वहाँ बगल में रहती हैं, जिनको कि जब आवाज़ हुई तो शोर सुन के वो जग गई थी। पड़ोस में उन्होंने फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आए और ये सारे भागे हैं, 2 ग्रुपों में भागे हैं। कुछ खड़गपुरा की तरफ भागे और कुछ ये सामने जो इनका स्टेट है इसमें गए हैं। हमारी रात से ही टीमें इसमें सक्रिय हैं और हम देख रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आकर के और इस घटना को अंजाम दिया है। शीघ्र ही हमारी टीम इसमें इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त